सभी शिक्षक बंधुओं एवं प्रबंधकों को नमस्कार। मैं अमितेश प्रताप सिंह, आप सभी का दोस्त, साथी एवं सहयोगी। आज मैं एक नए बिंदु के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज एक नया मुद्दा लेकर आया हूं। प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज के पहले मैंने जो भी वीडियो दी, जो भी अनुभव आप लोगों से साझा किया, वो आप लोगों के जीवन में कारगर साबित हुआ होगा। यदि आप लोगों ने उसका अनुसरण किया होगा तो निश्चित तौर से आप लाभ के पथ पर होंगे। तो आज का जो बिंदु और टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास टीचर। एक कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी क्या है? तो देखिए, कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी दो आधारों पर बांटी जा सकती है। एक, निजी तौर पे उसका व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, उसका बातचीत, व्यवहार, बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसकी क्लास कैसी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो कागजी कार्रवाई है जिससे विद्यालय को लाभ है, जिससे स्टूडेंट को लाभ है, वो कैसा होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जिसमें विद्यालय के फेवरेबल बात होगी, वो 14 बिंदुओं की बात करूंगा। 14 पॉइंट की मैं पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करता हूं, बिंदुवार बात करता हूं। एक एक बिंदुओं को आप अपने अंदर क्रॉस चेक करिए कि आपके अंदर वो बिंदुओं के कक्षा अध्यापक की क्वालिटी है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप अपने अंदर उन बिंदुओं का सुधार लाइए, उन गुणों को लाइए और आप एक अच्छे कक्षा अध्यापक बनिए। और अच्छे कक्षा अध्यापक बनने से आपकी क्लास अच्छी होगी, आपके प्रिंसिपल और प्रबंधक आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपका मुंह मांगा सैलरी देंगे, क्योंकि आपके क्लास में ग्रोथ होगी। अक्सर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के छोटे बजट के विद्यालयों में एक हीन भावना लेके अध्यापक जाता है कि हम कितना भी अच्छा करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या फायदा, हमको सैलरी यही मिले ना। आप पहले अपने मन में हीन भावना ना लाइए। आप अगर अपना अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रबंधक आपके वेतन में भी वृद्धि और बढ़ोतरी करेगा। यदि नहीं करता है तो आपके पास पड़ोस अगल बगल के विद्यालयों की निगाह हर विद्यालयों पर आती है कि वहां कौन कौन से अच्छे अध्यापक हैं। हो सकता हो आपके प्रबंधक लापरवाह हों, लेकिन अगल बगल के पड़ोसी प्रबंधक आपके ऊपर निगाह रख रहे हैं कि आप अच्छे हैं। तो आप पहले अपने गुणों को निखारिए, फिर आपके लिए बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी मंडी है। जहां चाहा जाएगा वहां हम अपने आप को सेट कर लेंगे, लेकिन पहले हमको अपने अंदर ग्रोथ लाना है। तो ग्रोथ लाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। एक सही कक्षा अध्यापक की जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो होती है हाउ टू इंक्रीज द एडमिशन। सबसे पहली चीज, आप कक्षा अध्यापक, आप राजा किसके होंगे? आपको राज करने के लिए जनता चाहिए होती है। आप कक्षा अध्यापक किसके होंगे? आपको इसके लिए विद्यार्थी और कक्षा चाहिए होती है। तो कक्षा में पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले एक अच्छा कक्षा अध्यापक यह प्रयास करता है कि उसके क्लास में अधिक से अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट हों। इसके लिए आप जैसे भी कर सकते हैं, आप पर्सनली, अगर मेल हैं, आप पर्सनली प्रचार कर सकते हैं, अपने गाँव, मोहल्ले, गली, पास पड़ोस के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आपके नात रिश्तेदार उसी स्कूल या उसी लोकेलिटी के इर्द गिर्द रहते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। या आपके जो पहले से आपके स्टूडेंट हैं उनसे, उनके गार्जियन के फ्रेंड से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा एक बच्चा दिला दीजिए, दो बच्चा दिला दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपका विद्यालय यदि आपको फंड देता है, आपको टीएडीए देता है और जो भी आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उस समय अगर कहता है प्रचार करिए, तो आप वहाँ पर पूरी तन्मयता से, ना कि बोरियत होकर के मजबूरन जब विद्यालय की ड्यूटी बजानी है, आप पूरे उत्साह से जाइए और प्रयास करिए कि अन्य अपने विद्यालय में कार्यरत अन्य कक्षा अध्यापकों से अधिक संख्या लेके आप आएंगे। तो आपको हर जगह नंबर 1 आना है, बेहतर आना है, तभी आपके प्रबंधक की निगाह आपके गतिविधियों और आपके कार्यों पर जाएगी। दूसरा आता है, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड डॉक्यूमेंट। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन और डॉक्यूमेंट क्या होता है? आप एक अच्छा अध्यापक हैं, यदि आप स्वयं लेट आते हैं, आप स्वयं जल्दी भागते हैं, आपको प्रेयर करना नहीं आता, आप राष्ट्रगान में सावधान नहीं खड़े होते हैं, आपके प्रेयर असेंबली में आपकी मोबाइल बजती है, साइलेंट नहीं रहता, आप क्लास में पढ़ाते कम है, बात ज़्यादा करते हैं, तो इस प्रकार से आपके अंदर स्व अनुशासन यदि नहीं है तो आप बच्चों को अनुशासित कैसे रखेंगे? आप डांटेंगे तो बच्चे मानेंगे नहीं, उल्टा मन ही मन आपको गाली देंगे कि खुद तो आता नहीं, हमको सिखाने आया है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान रखिए। अगर आप एक अध्यापक या कक्षा अध्यापक है तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर संयम होना चाहिए और आपको हर काम स्वयं करना है। आपको असेंबली में खुद लाइन में खड़े होना है, राष्ट्रगान में सावधान खड़े होना है, कभी कभी खुद भी राष्ट्रगान पढ़ना है। आपके कक्षा का विद्यार्थी या जाने कि आपको भी राष्ट्रगान आता है, कभी आपको स्वयं प्रार्थना बच्चों के साथ मिलकर करानी चाहिए ताकि उनको लगे कि आपको भी प्रार्थना आती है। पीटी करवाइए, सब कुछ करवाइए। और तीसरी चीज जो मैंने कहा, डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी क्लास के क्लास टीचर हो, 1st के, 5th के, 9th के, 10th के, मोस्टली होता क्या है कि हम लोग एडमिशन के समय केवल एडमिशन की लालच में लाओ जल्दी एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के समय आप
बहुत केयरफुली ट्राई करिए कि बच्चे से सारे वो जरूरी कागजात लिए जाए जो उसके प्रवेश के लिए आवश्यक हों। उनसे आधार लिया जाए, जन्म का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाए, फोटो लिए जाए, गार्जियन के सिग्नेचर लिए जाए। इससे क्या होता है कि जब उनके बचपन से सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं तो आगे जाकर के 10th 12th में कोई भी ऐसा मसला नहीं आता है कि उनका नाम गलत हो गया, माता का नाम गलत हो गया, जाति गलत हो गई, धर्म गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो फिर होता यह है कि विभागों के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ बड़े ब्रोकर्स मिलते हैं, पैसे की पूर्ण रूप से धन उगाही होती है, निचोड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि करेक्शन नहीं हो पाता। पूरा 12-14 साल बच्चे की पढ़ाई का जीवन काल बेकार हो जाता है। वह व्यक्ति रह ही नहीं जाता वो जो कि वो है, क्योंकि मार्कशीट पे कोई और नाम, कोई और फोटो, कोई और डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुल्ली आप चेक करिए एज ए क्लास टीचर। मोस्टली एडमिशन के दिनों में, पहले मंथ में एडमिशन से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं उसकी वीडियोस मैं मार्च में बनाऊंगा नए सत्र के पहले, कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट चेक करना है, कैसे एडमिशन बढ़ाना है, कैसे प्रचार करना है, वगैरह वगैरह। अब आपका फोर्थ बिंदु आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, जो चौथा बिंदु है कि एक क्लास टीचर के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, वो ये होता है डेली केयर। डेली केयर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। अब डेली केयर में भी कई चीज़ें। डेली केयर में पहली चीज़ है अटेंडेंस, दूसरी चीज़ है लंच चेकिंग, तीसरी चीज़ है होमवर्क, चौथी चीज है क्लीननेस। एक एक की बातें करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे अटेंडेंस की। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अटेंडेंस लोग प्रेयर के बाद करते हैं। मेरा अपना निजी अनुभव और मेरा मैनेजमेंट का सिस्टम यह कहता है कि अटेंडेंस हमेशा बिफोर प्रेयर होना चाहिए। बिफोर प्रेयर अटेंडेंस से ये होता है कि आप अगर बिफोर प्रेयर अटेंडेंस लेंगे तो हर स्टूडेंट के अंदर ये होगा कि उसे प्रेयर के पहले पहुंचना है, नहीं तो वह एब्सेंट हो जाएगा। तो आपकी प्रेयर असेंबली में बढ़िया से सभी बच्चे प्रेजेंट होंगे और प्रेयर असेंबली देखने में अच्छी लगेगी। तो सबसे पहला काम अटेंडेंस ये करिए कि आप बिफोर प्रेयर लीजिए। अब चूंकि टीचर स्वयं लेट आते हैं इसलिए वो आफ्टर प्रेयर लेते हैं। तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको खुद अपने अंदर पहले ये सुधार लाना है, सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपको टाइम से आना है, तब आप बिफोर प्रेयर अटेंडेंस ले पाएंगे। दूसरी चीज आती है क्लीननेस की। अगर आपने बिफोर प्रेयर अटेंडेंस ले लिया है तो अब क्लास में अटेंडेंस करना नहीं है। बच्चे जब क्लास में जा रहे हो आप आउट ऑफ द डोर खड़े हो जाइए और हर बच्चों को ये बता दीजिए कि वो ऐसे इस तरीके से करके वो लाइन बाय लाइन जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि टीथ, नेल, हेयर तो ऊपर ही है, दिख ही रहे हैं, कॉलर, टाई, बेल्ट, शूज, सॉक्स, सब कुछ आप चेक कर लेंगे। तो ये क्लीननेस पर डे होना चाहिए। विच स्टूडेंट आर कंप्लीट इन क्लीननेस देन इंटर द क्लास, अदरवाइज आउट ऑफ द क्लास। जो भी पूर्ण रूप से साफ सुथरा है वो क्लास के अंदर जाएगा, अन्यथा बाकी बच्चे बाहर खड़े होंगे। जो बाहर खड़े होंगे उनको आप पहले मोटिवेट करेंगे। पहले दिन मार दीजिए, मुर्गा बना दीजिए, वापस कर दीजिए, बुरा इफेक्ट जाएगा। आप पहले उनको मोटिवेट करेंगे, दूसरे दिन फिर मोटिवेट करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा सा एग्रेसिव रिएक्ट करेंगे कि ये क्या, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आ रहा है, मेरी बात का कोई फर्क नहीं है, मुझे मानते नहीं हो। जैसे भी आप इमोशनल ब्लैकमेल कर पाइए वो कर पाइए। 5वें दिन आप रिटर्न देंगे, 6वें दिन फिर रिटर्न गार्जियन को देंगे, 7वें दिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, या तो सुधार आ जाएगा, या तो गार्जियन आ जाएंगे, या तो गार्जियन का रिटर्न रिप्लाई आएगा। इस प्रकार से अगर आप रेगुलर चलते हैं तो विद इन 1 मंथ बहुत बड़ी चीज है, विद इन 10 डेज इंप्रूवमेंट आ जाएगा, क्लीननेस पूरी सही हो जाएगी। फिर आता है लंच की बात। लंच में आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे क्लासों में इस बात की शिकायत आती है कि लंच लेके नहीं जाता, लेके जाता है तो करके नहीं आता है, जैसा लंच बंद जाता है वैसा ही बंद डब्बा घर वापस आ जाता है। तो आप एज ए क्लास टीचर यह प्रयास करिए कि पर डे आप 5 मिनट के लिए अपने क्लास में जाइए, अपने सामने सभी बच्चे का लंच खुलवा दीजिए, वो लंच करें, और लास्ट में 5 मिनट पहले जाइए और चेक कर लीजिए कि उन्होंने अगर लंच नहीं किया है तो वो खत्म करें, तब वो क्लास में इंटर करें। उसके बाद जिसका बेल हो वो पढ़ाएगा। इससे भी बेहतर लंच के लिए ये है कि अगर आप स्वयं लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो आप स्वयं या अपने प्यून से अपना लंच बॉक्स, अपना बॉटल उसी क्लासरूम में मंगवाइए जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं, वहाँ बैठिए और वहाँ बैठ करके आप उन्हीं बच्चों के सामने हाथ धोइए, उन्हीं के सामने लंच करिए। इससे वो भी लंच करेंगे, वो आपको अपना मॉडल, हीरो और आइकॉन मानते हैं, वो आपको जरूर कॉपी करेंगे। इससे बच्चों के अंदर लंच करने की प्रवृत्ति आएगी। अब अगली बात आती है होमवर्क की। होमवर्क में अक्सर होता क्या है कि स्कूलों में अप एंड डाउन होमवर्क दिए जाते हैं कि या तो किसी न किसी दिन इतने ज़्यादा होमवर्क दे दिए जाएंगे कि गार्जियंस के कंप्लेन आने लगेंगे, भैया बहुत होमवर्क दे दिए, बच्चा कर नहीं पा रहा है, मेरे सामने रात के 10 बजे तक जगा हुआ है, सुबह मारिएगा ना, बाकी कल करेगा। कभी होमवर्क मिलता नहीं तो कंप्लेन आ जाते हैं कि आप
लोग होमवर्क नहीं देते, बच्चे आते हैं बैग फेंकते हैं और टहलना शुरू कर देते हैं। तो आपको दोनों स्थितियों में क्या करना है कि पहले तो आप जो पीटीएम लेते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें आपको गार्जियन, कभी कभी गार्जियन ऐसा कहते हैं और टाइट कीजिए और होमवर्क दीजिए और पढ़ा दीजिए। तो आप उनको समझाइए, आप उनके कंप्लेन सुनिए, पूरे रिस्पेक्ट से सुनिए, पूरे मैनर से सुनिए, फिर उनको कहिए भैया मेरी बात सुनिए, हमारे पास क्या कंडीशन है, हम अपने बच्चे का बौद्धिक क्षमता जानते हैं, अपने बच्चे का जो है शैक्षिक क्षमता जानते हैं, हम अपना कोर्स जान रहे हैं, हम यह जान रहे हैं कि 365 दिन में जयंती, होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, बकरा ईद सब कुछ काट करके हमको 220-30 दिन वर्किंग डे मिलता है, उसमें 3 से 4 एग्जाम 40 दिन ले लेता है, कुल मिला के हमको 150 दिनों में, वो भी आधे आधे घंटे का अगर बेल चलता हो, हमको 75 घंटे में कोर्स खत्म करना होता है। उसी में कॉपी चेक करनी होती है, टेस्ट लेना होता है, पनिशमेंट देना होता है, बहुत कुछ करना होता है। इस 75-80 घंटे बच्चे की क्षमता, बच्चे की क्लास की क्षमता, बच्चे की शैक्षणिक क्षमता, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हम लोग होमवर्क देते हैं और हम देंगे। आप यकीन मानिए इस सत्र को पार करने के बाद आपके बच्चे में एक अच्छा ग्रोथ आएगा। तो आप हमें प्लीज़ हमारे अनुभव के अनुरूप काम करने दीजिए। इस प्रकार से आप मोटिवेट करिए और प्रयास करिए कि आप क्लास टीचर हैं, आपके क्लास में जो जो भी टीचर टीच करते हैं उनसे आप यह बात करिए कि वो होमवर्क का सीक्वेंस सही बनाए, कभी कम कभी ज़्यादा, अप एंड डाउन ना रहे। इसके अलावा अब बात आती है, होमवर्क हो गया, डायरी चेकिंग हो गया, क्लीननेस हो गया, सारी चीज़ें अगर हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो बात आती है, वो नेक्स्ट चीज़ है, वो होता है मीटिंग की। कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए क्या होता है कि लोग मीटिंग नहीं ले पाते हैं। मीटिंग ना लेने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। मीटिंग ना लेने का मतलब ये होता है, आप एक क्लास टीचर हैं तो हमेशा केवल आपको अपने पेरेंट्स से ही, अपने क्लास के स्टूडेंट के पेरेंट्स से ही नहीं मीटिंग लेनी है, आपको 3 स्तर की मीटिंग करनी है। पहली मीटिंग आपको करनी है अपने कलिंग से, अपने साथियों से, उन अध्यापकों से जो आपकी कक्षा में अन्य विषयों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप कक्षा अध्यापक तो जरूर हैं लेकिन आप किसी एक विषय के अध्यापक होंगे, हिंदी के, संस्कृत के, मैथ के, सोशल स्टडी के, साइंस के, ईवीएस के, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो आप क्या करिए कि एक फिक्स शेड्यूल या डेट बनाइए कि आपको एक दिन अपने टीचरों के साथ बैठना है। यदि आप उनसे उम्र में कम है, अनुभव में कम है, देन यू मस्ट बी रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स। आप उनका पहले सम्मान करिए और फिर उनसे आग्रह कीजिए कि मेरे साथ आज थोड़ा सा लंच साथ किया जाए, सर कुछ बात करनी है, बड़ा कंप्लेन आ रहा है, मुझे आप लोग अनुभव दीजिए। इस तरीके से बात करिए। अगर आप उम्र और अनुभव दोनों में बढ़े हैं देन यू मस्ट बी ऑर्डर, तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आप सभी लोगों को आज आना है और मैं क्लास टीचर हूँ, मुझे अपनी कक्षा में सुधार लाना है। इस तरीके से आप अपने सभी सब्जेक्ट के टीचरों को बुलाइए, उनसे रिस्पॉन्स लीजिए और उनके अंदर ये कहिए कि उनके अंदर यह सुधार लाएं कि उन्होंने पिछली महीने में जो कुछ पढ़ाया उसका रिपोर्ट दें और आगे से हर महीने का एडवांस मैनुअल दें कि आने वाले महीने में कितने संडे हैं, कितनी जयंती है, कितने हॉलीडेज हैं और एक आध कैजुअल लीव मिला के अप्रॉक्सीमेट कितना वर्किंग डे है और उतने वर्किंग डे में वो कोर्स को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। 1 लेसन पढ़ा सकते हैं, 2 लेसन पढ़ा सकते हैं, 10 क्वेश्चन करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वो टीचिंग मैनुअल उनसे लीजिए और आप मॉनिटर्स के थ्रू तेज स्टूडेंट जो आपके क्लास में शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनकी वीकली मीटिंग लीजिए। ओनली 15 मिनट, बहुत लंबा मीटिंग नहीं, 10 मिनट 5 मिनट, केवल ये क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, कितना तेज पढ़ाते हैं, बहुत तेज तो नहीं पढ़ाते, बहुत धीरे तो नहीं पढ़ाते हैं, वॉइस उनकी कैसी, एटीट्यूड कैसा है, किसी के साथ वो पक्षपात तो नहीं करते, किसी बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, कॉपी चेक करते नहीं। इस प्रकार आप रिस्पॉन्स अगर मॉनिटर से, ये दूसरी मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दी इसलिए बताना हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि बहुत बोरिंग वीडियो रहे। तो देखिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप मॉनिटर से इस बात का रिस्पांस हमेशा लेते रहिए कि आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उनको समय समय पे इंक्रेज करते रहिए, धन्यवाद बोलते रहिए, उनको अच्छा लगेगा। एक छोटी सी स्माइल, एक छोटा सा धन्यवाद इंसान पाने के लिए बहुत कुछ करता है। लंबी गाड़ियों से चलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, वो चाहता है कोई धन्यवाद दे, कोई माला पहनाए, कोई सम्मान करे, कोई नमस्कार करे। तो आप ये हल्की सी स्माइल और थैंक्स अगर उनको कहेंगे तो समय समय उनको और इंक्रेज होगा, वो और अच्छा टीच करेंगे और अच्छा टीचिंग मैनुअल बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट में 3 से 5 मॉनिटर बनाने हैं, उनसे वीकली रिस्पॉन्स लेते रहना है। और हर स्कूल में पीटीएम होता ही है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में आप क्या करिए, एक पेज लीजिए, उस पेज पे 4 कॉलम बनाइए। पहला रोल नंबर, दूसरा स्टूडेंट नेम, तीसरा कंप्लेन और सजेशन और चौथा है पेरेंट या गार्जियन सिग्नेचर। अब आप क्या करिए, एक तरफ से सबके रोल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जहां तक बच्चे हैं वो लिखिए। उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिख लीजिए और उसके बाद जो गार्जियन आए उनसे बात करिए। जो गार्जियन सजेशन देता है या आपको कंप्लेन बताता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये दिक्कत है या आपके स्कूल के सिस्टम में ही यह दिक्कत है या आपके पर्टिकुलर इस टीचर के अंदर यह दिक्कत है, वो आप लिखिए, उनके सिग्नेचर कराइए। इससे क्या होगा कि इस रिटर्न
मीटिंग से आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो यह पता चलेंगे कि आपके कितने परसेंट गार्जियन पेरेंट मीटिंग में आते हैं, और दूसरा यह पता चलेगा कि आपके हर मंथ में कंप्लेन कितनी है। अगर कंप्लेन बढ़ती जा रही है यानी आपका रिस्पांस जीरो है, आपके टीचर जीरो है, आपका वेतन जीरो है, और कहीं ना कहीं अगले साल इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, संख्या घटने वाली है। तो आज ही जागिए। और यदि आपका धीरे धीरे कंप्लेन घटता है यानी आप या तो सुधार ला रहे हैं, आपके अध्यापक या तो सुधार ला रहे हैं, या आप जैसे भी मोटिवेट कर ले जा रहे हैं, यानी निश्चित तौर पर एक संतुष्ट अभिभावक एक दो बच्चे और अगले साल पड़ोसी का आपके विद्यालय में नाम लिखवाने वाला है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए कि आप कंप्लेन को कितने गंभीरता से लेते हैं और रिड्यूस करते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और 10 ही आए, 30 अभिभावक नहीं आए, तो आप 1 घंटा रुकिए, आप फोन करिए, भैया मैं आपके बच्चे का क्लास टीचर बोल रहा हूं, आप आए नहीं, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट थी, आप सुन लीजिए। उस रिक्वायरमेंट पे आप बताइए कि आपके बच्चे के साइंस का 3rd लेसन कंप्लीट नहीं है, आपके बच्चे के पास आर्ट की कॉपी भर गई है, 10 दिनों से हमारे आर्ट टीचर बता रहे हैं कि वो आर्ट कॉपी दूसरी नहीं खरीद पा रहा है, हम पर्दे देखते हैं कि उसका जूता फटा हुआ है, ठंडी बहुत है, कृपया प्रयास करके उसका जूता नया ले लीजिए, मैथ में वह वीक चल रहा है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दीजिए या यहीं रोक दीजिए, हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, और भैया आपकी 2 महीने की फीस भी बाकी है वो भी भेज दीजिए। जब इस तरीके से आपको बताएंगे तो पेरेंट्स को लगेगा कि ये स्कूल अच्छा है यार, ये टीचर तो अच्छे हैं, इनको एक एक सब्जेक्ट, एक एक कॉपी, एक एक ड्रेस, सब कुछ के बारे में नॉलेज है, यानी हम तो इनको सेकंड पेरेंट्स और सेकंड गार्जियन मान करके एडमिशन करा के गए थे, लेकिन ये इतना समय तो मैंने अपने बच्चे के ऊपर नहीं ध्यान दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया कि उसका जूता इतना छोटा हो गया कि फट के अंगूठा बाहर जा रहा है, मैंने नहीं ध्यान दिया कि उसके पास हॉट कॉपी नहीं है। इनको एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीजें पता है, तो ऐसे में वो गार्जियन बड़ा इंप्रेस होगा, अगली बार मीटिंग लेना चाहेगा, आपका नंबर सेव करेगा, आपसे बात करेगा और अपने बच्चे के बारे में बेटर रिस्पॉन्स लेगा, और यकीन मानिए फीस भी वो देगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर जो पीटीएम कराए जाते हैं वो गार्जियन को बुलाया जाता है, भैया कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चाहिए फीस जमा कर दी। इस प्रकार से कहने से लगता है कि केवल धन उगाही के लिए अभिभावकों को बुलाया गया, वास्तव में मीटिंग में कुछ नहीं रखा है। मीटिंग का मतलब कि आओ देके जाओ, आओ देके जाओ, आओ देख। इस प्रकार का जो गलत रिस्पांस और गलत संदेश अभिभावकों के दिमाग में जाता है तो वो मीटिंग से भागना चाहते हैं। मीटिंग में वास्तव में अगर आप मॉनिटर से, टीचर से सबसे अपनी लिस्ट बना के रखें, वो लिस्ट उनके सामने रखेंगे, इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत, इसमें ये दिक्कत, इस ड्रेस में ये दिक्कत, क्लीननेस में ये दिक्कत, इतना दिन विदाउट लंच आया, इतना दिन होमवर्क नहीं किया, तो गार्जियन के दिमाग में एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन जाएगा कि हर चीज़ पे ये लोग ध्यान देते हैं, स्कूल यही है, अंत तक जहाँ तक ये स्कूल है, 10th तक 12th तक, वहाँ तक इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा, कहीं नहीं निकालूंगा बच्चे को, और वो हमेशा आपको फीस देने से भी भागेंगे नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो होता है मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि जब आपने इतना कुछ किया तो आप अपना ये सेल्फ वर्क है, ये आपको खुद करना है। मंथली रिपोर्ट में आपने देखना है कि मैंने महीने में 1 मीटिंग ली टीचर से, 4 मीटिंग ली हमने मॉनिटर से, 1 मीटिंग ली हमने बाकी पेरेंट्स से, कॉल किया, रिस्पांस किया, तो हमारा मंथली रिपोर्ट क्या रहा। तो मंथली रिपोर्ट में आप चेक करिए कि हाँ अब 100% बच्चे लंच लाने लगे, अब 95% बच्चों के पैर में नए और साफ और पॉलिश किए हुए जूते हैं, अब 99% बच्चे जो हैं उनका वर्क पूरा रहता है, एक आध लापरवाह रहेंगे, ऐसा है वो मान के चलिए। आप कितने भी एक्टिव, सिंसियर हों, लेबोरियस हों, लेकिन ये अभिशाप है भारत का। बाय द वे वीडियो बड़ी लंबी है, फिर से मैं आता हूं टॉपिक पे। तो आप ये देखिए, तो मंथली रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे आप ग्रोथ कर रहे हैं। कभी आपके क्लास में 10% बच्चे जूता पहनते थे, आज 90 पहुंच गए। कभी आपके क्लास में 25% बच्चे होमवर्क करते थे, आज हम 99 पहुंच गए। कभी आपके क्लास की फीस कलेक्शन 30% थी, आज आप 90%, 85% कलेक्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के इंक्रीजमेंट की रिपोर्ट आप रखिए। मैंने कहा ना कि आपका वेतन में बढ़वा के छोड़ूंगा, ध्यान दीजिए। इस प्रकार की इंक्रीजमेंट रिपोर्ट आप रखिए, फाइल बनाइए और ले जाकर के अपने डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, ओनर, एचओडी के पास रखिए कि सर ये मेरा काम है, मैं आपके यहाँ अप्रैल में ज्वाइन किया, मैं आपके यहाँ जुलाई में ज्वाइन किया, ये दिसंबर चल रहा है, अभी 3 महीने मार्च तक बाकी हैं। मैंने इस स्टेप वाइज मंथली फीस पे, कलेक्शन पे, रिस्पांस पे, एजुकेशन पे, सेल्फ डिफेंस पे, लंच पे, डायरी पे, होमवर्क पे, पीटी पर, हर चीज पर वर्क किया है और इसमें ग्रोथ आया है। आपने जब मुझे ज्वाइन किया था वो ये रिपोर्ट है, और आज मैं जो हूं वो मैं ये हूं। दोनों का कंपेरिजन कीजिए, आज मैं 5 गुना हूं कि 10 गुना हूं कि 8 गुना हूं, उस हिसाब से मेरा इंक्रीजमेंट कीजिए, और इसका बेटर रिस्पॉन्स निश्चित है आपको आपका प्रबंधक देंगे।
और वो दिए बिना रह भी नहीं सकता। हर एक अच्छा प्रबंधक, हर एक अच्छा निदेशक, डायरेक्टर या चाहता है कि उसके विद्यालय में एक से एक योग्य अध्यापक हों, अकबर के नवरत्नों की तरह। उन्हें ट्रेनिंग ना देना पड़े, उन्हें कहना ना पड़े, उन्हें कोसना ना पड़े। किसी को भी ये नहीं अच्छा लगता कि वो दूसरे को कोसे, डांटे, समझाए। वो चाहता है कि हम वेतन दें, हमें काम मिले। और आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उनका भी इनकम बिल्ट होगा, तो उनको देने में कहीं भी खलेगा नहीं। एक टॉपिक लास्ट जो आता है 14 नंबर, वो 14 नंबर टॉपिक ये है कि आपको हमेशा क्या करना है, अपने क्लास में एक वीकली टेस्ट का शेड्यूल रखना है। वीकली टेस्ट आप नहीं कर सकते तो 15-15 दिन का कर रखिए। हर महीने में 2 टेस्ट होगा, एक 15 तारीख को, एक 30 तारीख को। अगर 15 को किसी कारण से संडे पड़ता है 16 को होगा, और 30 का किसी कारण से अगर संडे या छुट्टी पड़ता है तो वो 29-28 को हो जाएगा। तो इस प्रकार से रखिए, और उसमें आप बता दीजिए कि 8 सब्जेक्ट अगर उनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, ग्रामर, जीके, संस्कृत पढ़ाया जाता है तो वो क्या होगा कि सब में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, या 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 किताबें या 15 किताबें या 5 किताबें हैं, तो उस हिसाब से आप बता दीजिए सेट करके। वो आपका कैरिकुलम हो, वो आपका इंस्टीट्यूट हो, वो मैं बता नहीं सकता। एक एग्जांपल ले लीजिए कि 8 वेल में 8 ही किताबें पढ़ाई जाती हैं और 5-5 क्वेश्चन लिया जाएगा, तो आप उन्हें बताइए कि 8 पंजे 40 यानी 40 क्वेश्चन का एक सेट बनेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में यानी लंच के पहले जो 4-5 बेल हैं उसमें आपको टेस्ट देना है, और लास्ट हाफ में हम आपको चेक करके रिजल्ट देंगे। जिसका रिजल्ट बेटर रहा, मोर देन 60% रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका बिलो देन 50 या बिलो देन 40 या बिलो देन 45 रहा, वो अगले वर्किंग डे को पेरेंट्स के साथ ही आएंगे। तो इस प्रकार से मंथली रिस्पांस और मंथली टेस्ट से क्या होगा, बच्चा इस प्रकार के दबाव में रहेगा कि नहीं तो बार बार गार्जियन बुलाए जाएंगे, पढ़ेगा, प्रॉपर तौर पर पढ़ेगा। और दूसरी चीज, आप पेपर कैसे सेट करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन सेट बिल्कुल ना बनाइए। आप सीधा आजकल के वनडे परीक्षाओं की तरह, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल, एसआई, किसी भी पेपर की तरह सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन एक ही में बना लीजिए। वो बनाने के लिए आपको समय नहीं खर्च करना, आप शेड्यूल बना लिया। आपने सभी टीचरों से कहा दिया कि आप 10-10 क्वेश्चन दे दीजिए या 15-15 क्वेश्चन दे दीजिए, और हमें टेस्ट करना है। 15 या 10 इसलिए मांगिए क्योंकि कुछ टीचर इस आदत को करते हैं कि जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं, जो उनके गांव के हैं, जो उनके मोहल्ले के हैं, जो उनके घर के हैं, उनको वो बता देते हैं यही आएगा। तो उससे क्या होता है, इस पक्षपात से बच्चे का सही विकास नहीं हो पाता। तो आप उनसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना मांगिए, उनमें से कोई 5 टिक करके आप उस दिन टेस्ट ले लीजिए। तो अगर वो 5 गुना बताएंगे तो बच्चा कहेगा 5 बच्चे 25 पढ़ना ही है, तो क्या इसमें शॉर्टकट हुआ और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्लास टीचर के एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल रोल को प्ले कर सकते हैं, और ये किरदार खेलने में आपको भी आनंद आएगा। आपके अभिभावक, आपके क्षेत्र के अभिभावक, आपके विद्यार्थी ताउम्र पूरा जीवन आप लोगों के लिए सम्मानित अपने दिमाग में एक स्थान बना लेंगे, और निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं उन्नत के रास्ते पर भी जाएंगे। आपका वेतन भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि आप लोगों को अपने शिक्षण के अनुभव में जहां भी जो दिक्कत आए, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पूछिए। निश्चित तौर पर मानिए कि मेरी उम्र कम हो सकती है, मेरा अनुभव इतना बेहतर है, मुझे इस बात का आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा अनुभव इतना बेहतर है, मैंने 14 साल खुद को ही घिस करके पत्थर से माणिक बनाया है, और मैं अपने अनुभव से आप लोगों की सहायता करना चाहता हूं। इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने रिस्पांस दीजिए, आप अपने रिप्लाई दीजिए, और जहां भी आपको दिक्कत आती है, जिस बिंदु पर आप मेरा सजेशन, मेरा एक्सपीरियंस चाहते हैं, वो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों का आने वाला 9 वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा।